साथियों का जो लगातार किसानों की आवाज अखबारों के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अपने चैनल के जरिए उठाते हैं, क्योंकि आज जो बड़ी मीडिया है, जी न्यूज है, रिपब्लिक भारत है, वो सभी रिलायंस अंबानी अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी ने उनको बेच दिया है। आज हमारा 19वां दिन है गंगाचर टोल के ऊपर। कल जैसे ही सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किसानों को अपने ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी है, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है अपने लिए, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है आज तक इतिहास में पहली बार किसान और जवान अपनी परेड करेंगे। आज तक देश के जवानों ने 26 जनवरी के ऊपर अपनी परेड दिखाई है, लेकिन जो आज देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भरता है, जिस खेत से देश का जवान अपनी सीमा पे खड़ा होकर देश की सेवा करता है, वो देश की सेवा बाद में करता है, लेकिन अपने पिता के साथ मिलकर अपने खेत में काम करता है। तो इसलिए वो जवान भी किसान, जवान बाद में सेना में बाद में भर्ती होता, पहले वो किसान बना था। वो किसान के घर में पैदा होकर खेती करने सीखी, ग्राउंड में मेहनत की, तब जाके वो फौज में भर्ती हुआ। लेकिन आज हमारे लिए पढ़ाई गौरव का दिन होगा कल का, क्योंकि कल किसान और जवान दोनों ही अपनी परेड दिखाएंगे। किसान एकता, भारत माता की इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से यहाँ पर जो किसान बैठे हुए थे वो कहाँ चले गए और क्या रहा? ऐसा है, आप लोगों को पता होगा कि 26 तारीख के लिए हमने पहले से ही घोषणा की हुई है और सभी को हमने ये कहा हुआ है कि खेड़ा बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, खेड़ा बॉर्डर से जाओ, साबी पुल नज़दीक पड़ता है, साबी से जाओ, यहाँ नज़दीक पड़ता है, यहाँ से। हमारे सब लोग सुबह भी यहाँ आ करके अपने ट्रैक्टरों की तैयारी में चले गए। हम उस तैयारी में लगे हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि भारत आज़ाद होने के बाद जो शोषित और पीड़ित समाज था उसको अपना हक मिलने के लिए जा रहे हैं। हम 100% आशान्वित हैं, 100% हमें उम्मीद है। हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से मोदी को संदेश पहुँचे कि एक मान लो हमारा छोटा सा हरियाणा है, उसमें 90 MP बनते हैं, MLA बनते हैं, 10 MP बनते हैं। वो तो अपनों कानूनों के लिए कुछ भी नहीं बोलते। वो एक बार जीत जाता है तो उनकी पेंशन, 5 बार जीत जाए तो 5 बार पेंशन, और हमारे किसानों के ऊपर नाजायज़ बिल थोप दिया। इसको तो हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन मोदी जी को और खट्टर जी को ये कह रहे हैं कि इनके बारे में अपने बिल लाएँ और इन कानूनों को वो भी अपने वापस लें, तो हमें कोई कठिनाई, हम अपने बिलों को वापस ले लेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं जो ये सैलरी ले रहे हैं, हाँ, 10-10 बार सैलरी ले रहे हैं, 5-5 इनको कानून कट बंद होनी चाहिए। इनकी सैलरी बंद, जब तक ये काम करे, इस पद पर रहें, इतने अपनी तनख्वाह लें, उसके बाद अपनी पेंशन इनकी नहीं होनी चाहिए। इससे देश का भी भला होगा। ये अंग्रेजों से भी 32 राजा बन गए, इनका पेट ही नहीं भरता कभी भी। दोनों हाथ अपने लाडू में रखते हैं। इधर भी जब पार्टी हारती दिखते दूसरी पार्टी में पहुँच जाते, वो हार जीती दिखते उसमें आ जाते हैं, वही चट्टे बट्टे रहते हैं। ना हमने कांग्रेस से बुराई, ना हम कानून बनाया गया था उससे भी कोई फायदा तो नहीं हुआ, कोई पालना नहीं हो रही, कोई पालना नहीं हो रही। 29 फलाना, ये अपना फायदा के कानून बनाते हैं। किसी ने ये कानून किसने बनाया था कि भाई 5 बार MLA बनेगा तो 5 बार पिछले हमारे कप्तान साहब है, अब 6 बार जीत गए। आज के दिन वो सबसे हरियाणा में 32% ले रहे। बताओ उसको एक, जबकि क्या उन्होंने गोली चलाई है, सैनिकों का दिए तो बंद कर दिया। और हमारे तो सबका रेल की पेंशन काट दी, बिजली काट दी, मास्टर की काट दी। जो भी कर्मचारी है बेचारे वो 58 साल तक सेवा करता है, वो तो निस्वार्थ अपने खाली हाथ आता है, और ये अपने 5 साल बैठकर और अपने मौज मस्ती लेते हैं, गरीबी का खून पीते हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये और भारतीय किसान यूनियन का हल्का प्रधान कोसली, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये काले कानून लाई है, इनको ख़त्म करे और किसानों को अपने घर जाने की अनुमति दे। ये 2 महीने हो लिए बॉर्डर पर पड़ रहे, 125 के करीब हमारे किसान भाई शहीद भी हो गए हैं और उनके परिवार वालों का बुरा हाल हो रहा है। और सर्दी का मौसम है, बारिश भी हो रही, बुरा हाल हो रहा है। तो इन काले कानूनों को मानकर इन किसानों को अपने घर वापसी का संदेश दे। और ये जो सरकार ने काले कानून ला रखे हैं, इनको वापस करे। इससे आम जन दुखी हो रहे हैं, बड़े बूढ़े
दुखी हो रहे हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जाट गंगाचा से इस धरने पे 19 दिन से बैठा हूँ और बड़ी बड़ी कृपा होगी। ये मोदी साहब इस कानून को रद्द करें, इससे किसान भी दुखी होंगे, आमजन दुखी हो रहे हैं। धन्यवाद। को लेकर जो आप जाएंगे, क्या रणनीति बनाई आपने? हमारी रणनीति यह है, कल के लेकर कल हमारे रोड आई लाला से कुछ ट्रैक्टर हमें भेज दिए जो ढासा बॉर्डर पर जा चुके। अभी मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी। कल रूपरेखा है बनी, 7:30 बजे यहाँ से काफिला चलेगा। हम मसानी बैराज जाएंगे और मसानी बैराज से फिर हम दिल्ली जाएंगे। हमारी रूपरेखा तैयार है। हमारे कुछ साथी डहीना से जाएंगे, कुछ ये रामगढ़ के पास एक चौक है उससे जाएंगे और कुछ साजापुर से हमारे साथी जाएंगे। तो रेवाड़ी के किसान अब जागरूक हो गए और काफ़ी संख्या में किसान, काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ दिल्ली जा रही हैं। तो जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अन्य हिदायतें दी गई हैं उसके बारे में क्या? उनके बारे के मैं सुरक्षा के बात है, किसान हमसे कह दी गई है, हमें ऊपर से भी चढ़ूनी साहब ने आदेश दे दिया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएंगे, नहीं कोई शराब पिएगा, नहीं कोई डंडा लेकर जाएगा और नहीं कोई झगड़ा करेगा। अगर पुलिस हमारे मारेगी तो हम खा लेंगे, लेकिन इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए हम सरकार से लड़ाई नहीं करते। इतना महत्वपूर्ण आंदोलन इतिहास में पहली बार है। अगर हम गुरुराती होते, हम शरारती होते तो आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। आपके वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है? वॉलंटियर की व्यवस्था हमें कुछ साथी तैयार कर दिए गए हैं, वो अभी मसानी बैराज पे बैठे कुछ सीख रहे हैं, वो भी हमारे साथ साथ चलेंगे। ठीक है। बूढ़पुर, मैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के रेवाड़ी का उप प्रधान हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो किसान आंदोलन है वो देश की आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक आंदोलन है। इस ऐतिहासिक आंदोलन में सिर्फ ना केवल किसानों का ही समावेश रहा है, अपितु किसानों के अलावा मजदूर वर्ग ने, महिलाओं ने और मैं कहूँ 10 साल के छोटे बच्चे भी आप देख सकते हो कि उनके साथ बैठ के ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार आज एक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, वो है किसानों की आंदोलन की लड़ाई। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने 1965-66 में एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज इस किसानों के इस 60 दिन के आंदोलन ने उस नारे को भारत के इतिहास में सार्थक करके सुनहरी पन्नों में लिखवा दिया है। आज जय जवान और जय किसान दोनों की बराबर वो समझी जा रही है और दोनों को समान इज्जत की लड़ाई लड़ने का जो अपना एक मुद्दा लिया है उसमें वो आज सफल हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार ने अपने बैकफुट पे होते हुए किसानों के लिए कमेटी बनाने की मध्यस्थता करवाई या सुप्रीम कोर्ट से मध्यस्थता करवाई या आज जो 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस परेड में जो उन्होंने रूट खोला है, किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी है, वो अपने आप में सरकार का ये एक वो फेलियर मानता हूँ कि सरकार इससे बैकफुट पे आ गई है। मैं चाहता हूँ या मैं सोचता हूँ या मेरे किसान भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि अगर ये आंदोलन इसी तरह से आगे चलता रहा तो कल जैसे राकेश टिकैत जी ने भी कहा, एक केसी त्यागी जी है उन्होंने भी कहा, एक बद्री लाल जी है जो आरएसएस के किसान संघ के जो आदमी हैं बद्री लाल जी, उन्होंने भी कहा कि किसानों की जो जायज़ मांग है एमएसपी को कानूनी मुद्दा बनाना, ये सरकार को करना ही करना पड़ेगा। इसको सरकार को तुरंत कर देना चाहिए जिससे कि जो कानूनी 3 काले कानूनों को वापस करने की जो बात रही है या कमेटी बनाकर उसमें संशोधन करने की बात रही है तो इस पे किसान भी अपना इत्तेफाक कर सकें।